तो बहुत शर्म की बात है कि जब आला अधिकारी आते हैं यहाँ पे तो आला अधिकारी जवाब भी नहीं दे पाते ऑन कैमरा और बस भिड़ जाते हैं। 40 साल पहले मैम जवाब दीजिए, जवाब दो ना, भाग क्यों रहे हो मीडिया से? ये गलत बात है, ये मीडिया से भाग, नहीं, ये इनके कोई अफसर थे जो एकदम से भाग गए मीडिया से। आप दिखाइए एक चीज, यहाँ पे 40 साल पहले जब यही अफसर होंगे जिन्होंने इनको रहने के लिए अलॉटमेंट कर दिया, और हम अभी बहुत सारे ऐसे खोड़ा गांव हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिसके अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेबाक और मैं हूं आपके साथ राहुल झा। दिल्ली के अंदर पिछले 1 साल से तोड़फोड़ की घटनाएं चलती रह रही है। हमेशा से डीडीए वाले आकर के या कोई डीडीए वाले ही खास करके दिल्ली के लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है, पिछले 1 साल से जो है उनका घर तोड़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो घर बनाया जा रहा है वो अनऑथराइज है, लेकिन अगर देखा जाए तो दिल्ली के 50 से ज़्यादा % घर जो है अनऑथराइज है। अगर लोगों का ये कहना है अगर टूटेगा तो पूरी दिल्ली टूटे, अगर नहीं टूटना है तो फिर सबको क्यों टूटना है। जहाँ पर नरेंद्र मोदी एक बार ये कहते थे कि जहाँ झुग्गी है वहीं मकान बनाएंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पर तो ये हालात हो गई है कि जून का महीना हो या जुलाई का, बरसात का महीना हो या ठंड का, यहाँ पे जो है आपको रहने के लिए छत नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनके अफसरशाही या इनके वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और देखा गया है दिल्ली के अंदर, बहुत ही आम है, कॉमन ये चीज़ है कि दिल्ली में जो अमीर है जिसका घर टूटना चाहिए उसका घर नहीं टूटता। क्यों? क्योंकि वो लोग स्टे ले लेते हैं कोर्ट से जाकर के पैसे दे करके, ये इन लोगों का कहना है। लेकिन जो गरीब है, जिनके पास रहने के लिए कुछ है नहीं, और जो 40 साल से उस जगह पे रह रहे हैं, क्योंकि 40 साल पहले भी तो देखो ऐसी चीज हुई होगी ना, जब अफसर जब आए होंगे 40 साल पहले भी मैडम 40 साल पहले जो यही लोग होंगे जो बसाया होगा इन लोगों ने। 40 साल पहले मैम जवाब दीजिए, जवाब दो ना, भाग क्यों रहे हो मीडिया से? ये गलत बात है, ये मीडिया से भाग, नहीं, ये इनके कोई अफसर थे जो एकदम से भाग गए मीडिया से। आप दिखाइए एक चीज, यहाँ पे 40 साल पहले जब यही अफसर होंगे जिन्होंने इनको रहने के लिए अलॉटमेंट कर दिया, और हम अभी बहुत सारे ऐसे खोड़ा गांव हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिसके अंदर हम ये देखेंगे। ये देखिए, ये चीज है कि मीडिया वाले जो है यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे ये चीज देखिए कि यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं, काफी पुलिस वाले भी यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखिए यहाँ पे कि इनको सबसे ज्यादा मिर्ची किस चीज की लगी है। मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक चीज तोड़ने के लिए आए, इनको सबसे ज्यादा परेशानी इसी बात की हुई है कि हमने इनका सपोर्ट नहीं लिया, हमने इसका साथ नहीं दिया, हमने एक आम आदमी का साथ दिया, हमने आम आदमी के लोगों का साथ दिया हम लोगों ने, और हम लोगों ने दिखाया है सच कि घर किस तरीके से तोड़ा जा रहा है, यहाँ पे इसी मोहल्ले में किस तरीके से तोड़ रहे घर। तो हमने आम लोगों का साथ दिया, इसीलिए इन लोगों को मिर्ची लग गई। ये है यहाँ की डीडीए की मैडम है, ये पता नहीं कौन है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ। तो हम एलजी के साथ कैसे कर सकते हैं, हम एलजी से कैसे पूछ सकते हैं, हम मोदी जी से कैसे पूछ सकते हैं जवाब? क्योंकि मैडम जवाब देही तो आप ही की बनती है ना, ऑन द ग्राउंड तो आप ही तोड़ने के लिए आए हो ना चीज। अब आप तो इस चीज को तोड़ रहे हो, लेकिन आपके पास कोई परमिशन नहीं है। आप फिर एक आम जनता, देखो मीडिया वही चीज होती है, मीडिया यही दिखाएगी कि आम जनता की आवाज ही दिखाएगी। ना तो हमें किसी ने पैसे दिए, ना तो हमें इन लोगों ने पैसे दिए, ना तो हमें इन लोगों ने पैसे दिए। तो हमारी जवाब जो है, हम जवाब सिर्फ मीडिया वही है कि मीडिया यही चीज दिखाती है, ये आम लोगों का जवाब दिखाती है। यहाँ पर जो है ये लोग घर तोड़ने आम लोगों को परेशान करते हैं डीडीए वाले। उसके बाद ये आए हैं यहाँ पे तोड़ने के लिए, जब इन चीजों से संभला नहीं तो इन लोगों ने जो है पुलिस कर्मियों को यहाँ पे बुला लिया। यहाँ पे किसी से भी पूछ लीजिए आप, अब जब हमने इनसे जवाबदेही मांगी कि भाई जवाबदेही आपकी बनती है कि आप आए हो यहाँ पे तोड़ने के लिए, तो इनका साफ ये कहना था, ये घर दिखाएंगे हम आपको, इनका साफ ये कहना था कि मोदी जी से जाके पूछिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर से जाकर के पूछिए। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर से जाकर के हम क्यों पूछे मैडम? जवाब तो अगर आप लोग ऑन द स्पॉट आए हो तो जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा ना, जवाब तो आप ही लोग दोगे ना तो हमें आम जनता ने पैसा दिया है, ना तो हमें आप लोगों ने पैसा दिया है। तो हम जो है यहाँ पर हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक आम लोगों के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम आम लोगों की आवाज बन रहे हैं। तो इसी कारण से अब एक बात बताइए मुझे कि ये लोग साफ कहते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर से जाके पूछिए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मोदी जी से जाकर के पूछिए।
यहाँ पे ये मैडम कहती है हमें ऑन कैमरा, इन्होंने कहा है कि मोदी जी से जाकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी मोदी जी से पूछिए। विभाग के दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली है, दिल्ली स्थित महरौली के इलाका है, महरौली के इलाके के अंदर ये मैडम है जो आई थी। हम तो रैंडमली जा रहे थे अपने काम पे, मैडम आई हैं। मैडम जब लोगों ने हमें बताया कि अप्रोच किया कि आपको ये चीज़ दिखाने, तो मैम ये कह रही हैं कि भाई हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर से जाके पूछो, विकास सदन पे पूछो, डीडीए के आला अधिकारी से पूछो, क्योंकि हमारा सिर्फ काम है तोड़ना, हमारा काम है हम आकर के उस चीज़ को तोड़ना, ये हमारा काम ही नहीं है। जवाबदेही वाला काम हमारा नहीं होता। तो यार जवाबदेही वाला काम आपका नहीं होता, तो जब आपके आला अधिकारी आपको भेजते हैं कहीं पे तो जवाब भी तो आपको ही देना चाहिए, मीडिया के सामने तो आपको ही देना चाहिए। तो क्या अधिकारी जवाब देने के लिए कोई और आएगा क्या? या मीडिया जाएगी गवर्नर के पास, या मीडिया जाएगी मोदी जी के पास, या मीडिया जाएगी किसी के पार्टी के पास की पूछने के लिए यहाँ पे तोड़ा है और तब तक मैं आप अपना काम कर दूं? तो ये बड़ी शर्म की बात है कि ना तो धूप देखा जा रहा है, ना ही बरसात देखा जा रहा है। अगर इन लोगों को इस तरीके से है तो एक मीडिया में ऑन कैमरा आकर के मैडम को जो है जवाबदेही देनी चाहिए थी, ना करके पुलिस फोर्सों को बुला लेना। क्योंकि दिल्ली में बीते कुछ महीनों से, बीते एक साल से जो है लगातार तोड़फोड़ जारी है। लेकिन अब ये भी सवाल पैदा होता है कि जिस घर को ये लोग तोड़ रहे हैं, हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, उस घर के अंदर जो है 4 अपाहिज रह रहे हैं, 4 अपाहिज है। अब अगर जवाबदेही भी इन लोगों से मांगी जाती है तो ये लोग साफ साफ कहते हैं कि जाइए मोदी जी से जाकर के पूछिए। तो बहुत शर्म की बात है कि जब आला अधिकारी आते हैं यहाँ पे तो आला अधिकारी जवाब भी नहीं दे पाते ऑन कैमरा और बस भिड़ जाते हैं आम पब्लिक से। लेकिन मीडिया का, सच्ची मीडिया का यही काम है कि आम पब्लिक की आवाज़ बनकर के आम पब्लिक आप लोगों तक पहुँचाना चीज़, ना कि किसी की चापलूसी करना। ना ही हमें इन लोगों ने पैसा दिया है और ना ही हमें इन लोगों ने पैसा दिया है। हम आए हैं और मीडिया का सच्ची पत्रकारिता यही होती है। इसलिए हम अपने विभाग के दर्शकों को हमेशा से यही चीज़ दिखाते हैं। और जब भी इनसे तो हमने जवाब खैर मांग ही लिया था, जवाब इन्होंने ऑन कैमरा दे ही दिया। किस तरीके से जवाब दिया वो आप लोग सब जानते हो। जब भी अगर आप इस तरीके से आओ तो जवाब दे ही बनती है और ऑन कैमरा आकर के आपको जवाब देना ही चाहिए इस चीज़ को कि आप किसी का घर तोड़ रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि यही लोग 40-40, 60-60 साल से एक ही जमीन पर रह रहे हैं। क्या इन्हीं के बदौलत रह रहे होंगे ना जी? क्योंकि पहले भी तो यही अधिकारी होंगे, पहले भी तो इनके अफसर होंगे। क्यों रह रहे थे ये 40 साल से? क्यों नहीं देख रही थी तब तक सरकार? क्यों सो रही थी तब तक सरकार? और जब एकदम से आज ऐसा क्या हो गया जो इनका ये चीज तोड़ा जा रहा है? इन्हीं के लोगों ने, हमारे कैमरे में हम आपको दिखाएंगे, इन्हीं के लोगों ने, अम्मा ने बोला था, पहले आते थे अधिकारी पैसे खा के चले जाते थे, उसके बाद चाय पानी पी के जाते थे यहाँ पे। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया? अम्मा कह रही आज दे नहीं पा रहे हम लोग। एक ऐसे कटाक्ष निकाला है अम्मा ने। लेकिन ये शर्म की बात है बहुत ज्यादा कि जिस देश में हमारा देश है, भारत देश है, 40-50 साल से लोग अगर रह रहे हैं कहीं पे तो इनको पक्का मकान देना चाहिए। डीडीए की जिम्मेदारी एक पक्का मकान की भी होनी चाहिए क्योंकि लोग गरीब है। तो डीडीए की जिम्मेदारी ये नहीं है, डीडीए की जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि पुलिस प्रशासन की मदद से उस चीज को तोड़ देना, वहां से निकाल देना। घर देखिए आप, ये लोग कोई यहाँ पे परमानेंट घर नहीं है, यहाँ पे परमानेंट लोग नहीं है। लेकिन ये लोग भी बहुत परेशान है, ये लोग भी बहुत सारी चीजें परेशान है। ये लोग बार बार आते हैं, बार बार चीजें रहते हैं, फिर कहते हैं अभद्र भाषा का प्रयोग होता है इन लोगों की तरफ से। और ये चीजें जो है हम आपको कैमरे में दिखाएंगे। पुलिस प्रशासन भी इन्हीं की है, पुलिस प्रशासन भी इनकी सपोर्ट के लिए आती है। आम जनता की आज कोई भी नहीं है, ना तो आम जनता का कोई सुनता है यहाँ पे। तो आम जनता तो वैसे ही पिस रही है, एक महंगाई से पिस रही है, एक घर जा रहा है उससे पिस रही है, और एक इससे पिस रही है कि प्रशासन के कोई भी लोग, प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन जो होती है वो जनता की मदद करने के लिए होती है। पुलिस प्रशासन का काम होता है जनता की मदद करने के लिए। हम अपने पहले भी वीडियो में हमने आपको दिखा रखा है कि ना तो पुलिस प्रशासन थी, और उस टाइम भी हमारे केस दिल्ली में और भी केस हुए हैं, हमने और भी वीडियो बनाया है जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने लाठी चार्ज किया है। हमारे अगर प्लेलिस्ट में वो वीडियो होगा आप लोग जाकर के देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन ने लाठी चार्ज किया है। तो डीडीए के अफसर जो है, डीडीए के अफसर से मिल करके सारी चीजें होती है। उसके बाद जो है ये, तो हम यही दिखाने चाह रहे हैं, हम इनसे जवाबदेही मांगते हैं कि डीडीए का घर सिर्फ तोड़ना नहीं होता। फिर ये मीडिया के ऊपर हावी होते हैं कि मीडिया ने गलत दिखा दिया, मीडिया को ये दिखाना चाहिए कि मीडिया इनका पक्ष लेना चाहिए, ये चीजें होती हैं यहाँ पे। उसके बाद एक चीज बताइए, जवाबदेही इन्हीं की बनती है, ना कि आम जनता और ना कि मीडिया वाले की जवाबदेही होती है। तो जब मैडम से जवाबदेही पूछा जाए तो मैडम कह देती है लेफ्टिनेंट गवर्नर से जाइए, लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछिए। ऐसे पूछती है कि सीधा इनको ऑर्डर मिला है गवर्नर जी से कि जाइए जाकर के तोड़ दीजिए जाकर के। तो ये चीज है यहाँ पे, ये चीजें हो रही है यहाँ पे। ये डीडीए के अधिकारी हैं, ये डीडीए, ये गार्ड से कुछ गार्ड, इन लोगों को काम होना चाहिए कि लोगों को घर दें, सरकार की तरफ से दे, सपोर्ट करें आम जनता की। बल्कि आम जनता की सपोर्ट सिर्फ चुनाव के टाइम में नहीं होता, आम जनता की सपोर्ट जो होती है वो इस टाइम में भी होती है जब वो मुसीबत में हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। हम आपको देख रहे हैं, लोगों से बात करवाएंगे, लोगों से देखेंगे। हमारे साथ
आप बताइए कितने साल से रह रहे हो आप लोग यहाँ पे? हम लोग 40-50 साल से यहाँ पे हैं। हम लोग के जन्म बचपना यहीं गुजरा है। अभी तक हम लोग के बच्चे 12-13 साल को हो गए। और हम लोग के जब से घर टूटा, जब से आगे 5-6 बार घर तोड़ के चला। घर पे तो कुछ लगा भी नहीं, खाली बहुत शर्म की बात है, भारत जैसे ऐसे देश में जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे घर का जो तोड़ने वाला सिलसिला है, ये आपसे पूछेंगे हम। कितने साल से रह रहे हो मैडम? मेरी शादी तो अभी हुई है। कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हो? मुझे तो 4-5 साल हो गए। आपकी फैमिली में कितने साल से रह रहे थे यहाँ पे? यहाँ पर तो काफी साल से रह रहे हैं। गाली गलौज भी होती है? हाँ, ये देते हैं, आते हैं, गाली देते हैं, घर तुड़वा देते हैं, सामान बाहर रोड पे फेंकवा देते हैं। और ज्यादा बोलने से 2 औरत तो एक और गार्डनी आती है, वो भी हमें धक्के मार मार के बाहर फेंकती हैं। डंडे उठा लेती है मारने के लिए। सामान वगैरह भी बाहर रोड पे फेंक आती है और गंदी गंदी गाली वो बकते हो खड़े जो। अच्छा, रोड पे सामान फेंक आते हैं? हाँ, और हमारी नंद जो अपाइज है उनको भी उठा के वहाँ बिठा के आ जाते हैं। कितने दिन से चल रहा है ऐसा? ये काफी टाइम से हो गया। बारिश आता ज्यादा कर, बारिश वाले ही दिन आ जाती है ये। शर्म की बात है कि बारिश वाले दिन भी ये लोग नहीं छोड़ते, धूप हो या छाँव हो, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यही चीज़ें, ना तो इनकी जवाबदेही है कुछ कि भैया जवाबदेही लो तो गवर्नर से जाकर के पूछो, मुख्यमंत्री से जाकर के पूछो, लेकिन इनकी जवाबदेही कुछ नहीं बनती है। तो ये बड़ी शर्म की बात है, भारत जैसे देश के अंदर हम अपने विभाग के दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं। देखिए आप कि किस तरीके से जो है ना तो इनकी जवाबदेही बनती है किसी भी चीज़ की, और ना ही कुछ आते हैं, चाहे धूप हो बरसात हो, घर तोड़ जाते हैं। इसको कोई कवरेज नहीं करता। हम अपने विभाग के दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि यही हो रहा है दिल्ली में पिछले 1 साल से, और यही सब चल रहा है G20 के आड़ में, G20 के